दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने केबीसी के कंटेस्टेंट से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से जुड़ा पूछा ये बड़ा सवाल और जीत गया 1,60,000 रुपए। जी हाँ, दलित लड़का कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में जाता है और 1,60,000 रुपए जीत करके आता है, सिर्फ बसपा से जुड़े बहन कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ सवालों का जवाब दे करके। आखिर वो सवाल कौन सा है? कौन सा ऐसा सवाल है जो बहन कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ है, जिसे अमिताभ बच्चन ने खुद बाद में जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद ये भी जानकारी देते हैं कि कब ऐसा हुआ और कब ऐसा हो गया। पूरी डिटेल में खबर को दिखाऊं, समझाऊं, एनालिसिस करूं, बताऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि पूरे देश में सबको पता है कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन वाला, जो अक्सर वो कार्यक्रम करवाते रहते हैं और गरीब लोगों को पकड़ करके, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, जो सवालों को जवाब देते हैं, उन तमाम लोगों को मुंबई बुलाया जाता है और मुंबई बुला करके सवालों को जवाब दे करके उनको करोड़पति बनाने का मौका दिया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया गया है और उसके जवाब में 1,60,000 रुपए वो लड़का जीता है। वो लड़का कौन है, वो कौन सा सवाल है, पूरी खबर डिटेल में समझिए। तो देखिए, आपको बता दूं कि केबीसी में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के आमक गांव में एक रहने वाला लड़का था जिसका नाम था जसलीन कुमार, जो आमक गांव से रहने वाला था, जिला आजमगढ़ का। और वो लड़का जाता है, उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, उस लड़का से कई सवाल पूछे जाते हैं और ये लड़का जवाब देते जाता है। पहले स्टार्ट होता है 1,000 से, पहला सवाल 1,000 से, तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वही लड़का है, ये वही लड़का है। अब मैं तस्वीरों को लगा भी दूंगा, देखिएगा। पहला सवाल 1,000 का, दूसरा सवाल 2,000 का, तीसरा सवाल 3,000 का, चौथा सवाल 5,000 का, पांचवा सवाल 10,000 का, छठवां सवाल 20,000, सातवां 40,000, आठवां 80,000, नौवां ही सवाल 9 नंबर पे जो सवाल आया है 1,60,000 का, उस सवाल का जवाब दे करके 1,60,000 रुपया ये लड़का जीतता है। पूरी डिटेल में समझिए आप। तो मैंने बताया कि ये लड़का उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला का रहने वाला है और आजमगढ़ का रहने वाला लड़का से जब अमिताभ बच्चन यानी केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं और ये लड़का पूरी तरह से जवाब देता है। और बता दूं, इस लड़का से 9वां सवाल जब पूछा गया तब ये इसकी कमाई हो जाती है अच्छा खासा। तो चलिए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि पहला सवाल क्या था। सुनिए। नवा प्रश्न भाई साहब जी का है। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। सुनिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर जसमील जी ये रहा। सुनिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था? Which of these districts in Uttar Pradesh was formerly called ज्योतिबा फुले नगर? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुशीनगर, बी अमरोहा, सुनिए ध्यान से। सीतापुर या डी बलरामपुर। तो सुना आपने किस प्रकार से अमिताभ बच्चन जब सवाल पूछते हैं, सवालों का जवाब भी जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सवालों का जवाब भी देते हैं। और उस ऑप्शनल सवाल में आपको बताता हूं कि सवाल पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था। अगर आपको भी जानकारी है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कुशीनगर, नंबर बी अमरोहा, नंबर सी सीतापुर, नंबर डी बलरामपुर। और इस सवाल का जवाब
ये बच्चा देता है कि नहीं, और आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। इस बच्चा को ये सवाल का जवाब नहीं पता होता है। जी हाँ, इस बच्चा को सवाल का जवाब नहीं पता होता है, तो ये लाइफ लाइन का इस्तेमाल करता है। सुनिएगा, कुशीनगर। सुनिएगा, सर मैं लाइफ लाइन यूज लाइफ लाइन लेके शांत हो जाइए। सुनिए, लाइफ लाइन मांग रहा है लड़का। कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस ऑडियंस बोर्ड। ओके। तो देखिए, मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता। ये जो है अमिताभ बच्चन लाइफ लाइन देते हैं और ऑडियंस ऑप्शन चुनता है। तो ऑडियंस जो लोग भी बैठे रहते हैं आसपास, उन तमाम लोगों से सवालों का जवाब मांगता है और अंत में 4 ऑप्शन इसको दिया जाता है, जिसमें से ये सही उत्तर को पा जाता है और बता देता है कि इस जिला का नाम अमरोहा है। जी हाँ, अमरोहा, जिसे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने कार्यकाल में, अमरोहा नहीं था, वो था ज्योतिबा फुले नगर, जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने शासन काल में बनवाने का काम किया। ऐसे कई जिले, मैं सबका नाम बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए ये बहुत गंभीर विषय है। क्या उत्तर प्रदेश का लड़का इस सवाल का जवाब नहीं जान पाता है? शायद आप पॉलिटिकली एक्टिव ना हो, शायद उतना डिटेल में इसकी जानकारी नहीं हो उसको। लेकिन अंत में आपको बता दूं कि ये जो सवाल है, इसको लेकर के चर्चा का विषय बन गया है और ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो सवाल के जो पोस्ट, ये जो लड़का 1,60,000 रुपया जीता है, इससे सवाल पूछा गया और ये लड़का जवाब नहीं दे पाता। इस पे तमाम लोग लिख रहे हैं कि मगर व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है, जिसके बाद जनता की हेल्पलाइन को चुनता है और जनता सटीक वोट करते हुए अमरोहा बताती है, क्योंकि पूरे देश की जनता को पता है कि बसपा के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में एक अलग से जिला बनाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम से ज्योतिबा फुले नगर रखा गया था, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने अपनी जातिवादी मानसिकता को परिचय देते हुए जिले का नाम अमरोहा कर दिया। और आपको बता दूं, इसमें तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग अलग अलग बातें लिख रहे हैं, मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए अंत में अमिताभ बच्चन ये इसको खुशखबरी देते हैं और खुशखबरी सुन करके बच्चा खुश हो जाता है कि आप जीत गए 1,60,000 रुपये। सुनिएगा, सुनिए, लाइफ लाइन देने के बाद सुनिए। मैं बी अमरोहा ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? लॉक कर दें? बी। सर। बी अमरोहा पे ताला लगाया जाए। बच गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू क्या बात है, धन्यवाद दे दीजिए इधर। थैंक यू। जिला जो अमरोहा है, जिसे पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था, 1997 में बनाया गया था और 2012 में इसका नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया। बहरहाल, सुना आपने? तो अमिताभ बच्चन भी बताने का काम किया कि 97 में बना था और ये 2012 में अमरोहा कर दिया गया। ऐसे ही ये बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ सबसे गंभीर सवाल है। पूरे देश को इस बात को पता है कि जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी 1997 में, तब बहन कुमारी मायावती जी ने एक अलग से जिला का गठन किया था। आपको बता दी वो तारीख था 15 अप्रैल 1997। 15 अप्रैल 1997 में ज्योतिबा फुले नगर जिला का एक अलग से गठन किया था बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में। वहीं 30 जुलाई 2012 में जब सरकार बनी, 30 जुलाई 12 को जब सरकार बन गया समाजवादी पार्टी की, तो 30 जुलाई 2012 को उस ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदल करके अमरोहा करने का काम किया गया। और सिर्फ एक ही जिला नहीं, आपको बता दूं, एक ही जिला नहीं, ऐसे कई जिले हैं जिसको अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी के कार्यकाल में जो बनाए गए जिले थे उसका नाम बदल करके अलग नाम रख दिया। जैसे मेरे पास इसका लिस्ट भी है। प्रबुद्ध नगर मायावती जी के शासनकाल में बना था, जिसको बदल करके शामली कर दिए अखिलेश यादव जी। भीमनगर को संभल कर दिए, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिए, ज्योतिबा फुले नगर को आपको पता ही है कि अमरोहा कर दिए, महामाया नगर को हाथरस कर दिए, कांसीराम नगर को कासगंज कर दिए और रमाबाई नगर के कानपुर देहात कर दिए। ये अखिलेश यादव का चरित्र है। बाकी कौन बनेगा करोड़पति में लड़के से सवाल का जवाब मांगते हैं और 1,60,000 रुपए जीत जाते हैं। और ये शख्स कौन था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला का लड़का था, जिसका नाम
आप सबको मैंने बताने का काम किया और जीत गया 1,60,000 रुपए। बाकी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन द्वारा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाए गए जिले से सवाल पूछा गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे मायावती जी ने काम किया, वो सर्व समाज की भलाई के लिए किया और अब पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी की चर्चाएं जोरों पर हैं। देश ही क्यों, इंटरनेशनल लेवल पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी की चर्चाएं अक्सर हुआ करती है। बाकी इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कैसा लगा खबर, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।